क्लास 10th के मैथ का दूसरा चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसमें क्या करना हमको पहले शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो बहुपद को शून्य के बराबर करेंगे तो बहुपद का मान क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है +1 है। तो लास्ट में देखते हैं जो अचर पद उसका चिन्ह क्या है माइनस। माइनस है तो घटाने पर खोजेंगे, तो घटाने पर 2 आना चाहिए और गुणा करने पर 8। तो ऐसी दो संख्याएं खोजिए कि घटाने पर 2 और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो वह दो संख्याएं 4 और 2 होंगी, 4 और 2 होंगी। 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो वो संख्याएं कौन है 4 और 2, ठीक है। इतना x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुणा करेंगे माइनस 4 और इधर से x का गुणा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस, तो यहाँ क्या बचेगा 4 और यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो 2 चौको 8 बराबर 0। तो x माइनस 4 को 0 के बराबर दिखाएंगे, नहीं कॉमन कर लेंगे। x माइनस 4 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दिखाएंगे, जैसे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और क्या है x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x का मान आएगा 4 और यहाँ x का मान कितना आएगा -2। तो शून्य ज्ञात हो गया। शून्य क्या हो गया शून्य बराबर 4 और -2, यही आंसर हो गया। तो इतना काम कर लेंगे तो शून्य ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य ज्ञात हो गया। अब क्या करना हमको, अब हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो उसी की जांच करनी है क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हो रहा है, और क्या जांच करनी है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए तो जो बहुपद है ना, बहुपद क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसमें क्या करेंगे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं ए, और जो एक्स का गुणांक होता है उसे हम लोग बी, और क्या कहते हैं अचर पद को हम लोग सी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका जो व्यापक रूप होता है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर गुणांक होता है उसको ए और जो एक्स गुणांक उसे बी और जो अचर पद उसे सी। तो यहाँ भी वही काम किए एक्स स्क्वायर गुणांक ए एक्स गुणांक बी अचर पद सी, और जो शून्यक आया था उसको अल्फा और बीटा मान लेंगे। तो शून्यक क्या आया था 4 और -2, ठीक है। अब लिखते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या निकालेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, जोड़िए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान 4 और प्लस बीटा का मान -2, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो 4 - 2 तो कितना आएगा 2, ठीक है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या -2 बटे 1, क्योंकि माइनस गुणा माइनस में करें तो +2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस, अब -2 का मान क्या है बी बाई ए। और बी क्या होता है अगर व्यापक समीकरण में, अगर हम लोग व्यापक बहुपद देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिए जैसे बहुपद का व्यापक रूप जो द्विघात बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखिए जो बी है वो क्या है एक्स का गुणांक, लिख सकते हैं क्या माइनस एक्स का गुणांक बटे जो ए है वो क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो क्या हो गया ये संबंध हो गया किसके बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो ये सत्य है, ये सत्य है, ये सूत्र है होता है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच ये संबंध क्या हो गया सत्य हो गया, ठीक है। और एक संबंध और है कौन शून्यकों का गुणनफल। अच्छा इसको अलग से कर लेते हैं, देखिए
शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य कौन कौन है, अल्फा और बीटा, तो गुणनफल निकाल लीजिए। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए क्या आता है, तो यहाँ है 4 और बीटा का मान कितना -2, तो यहाँ कितना आएगा सॉल्व करने पर -8। ठीक है, कितना आएगा -8, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या -8/1। ठीक है, और -8 है क्या, -8 क्या है सी, और एक क्या है ए, c/a, और सी क्या है अचर पद, क्या है अचर पद, बटे ए क्या है x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो यह भी सत्य है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, तो यह सत्यापित हो गया। ठीक है, तो मतलब हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच कर लिए, और ये क्या है सत्य पाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार बाकी सब क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ये किया हूँ इसी प्रकार बाकी सब क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि पी एस, बहुपद पी एस है ना, क्या है 4s² - 4s + 1। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको शून्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना आएगा, फैक्टर कितने लगेगा, 4 × 9 4, तो यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे 4 और गुणा करने पे भी 4, तो 2 दूनी 4, 2 2 पर लगेगा। ठीक है, तो 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। तो यहाँ से 2s कॉमन कर लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2s - 1 -1 कॉमन करें तो 2s - 1 = 0। तो यहाँ आएगा 2s - 1 और यहाँ से 2s - 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर दिखाएंगे। तो 2s - 1 = 0, तो s का मान आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। तो ए मेरा मिल गया शून्य, तो शून्य ज्ञात हो गया। अब शून्य को और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर जो गुणांक है, गुणांक क्या मिलेगा, s² गुणांक a और s गुणांक b, अचर पद c का मान हो गया 1, और शून्य क्या मिला है 1/2 1/2, यानी अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान क्या 1/2। तो ये दोनों शून्य के इसको अल्फा बीटा मान लेंगे। अब देखिए संबंध निकाल लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 + 1/2 इक्वल टू कितना हो गया 1 आ जाएगा। 1 को हम लोग क्या लिख पाएंगे 4/4, आंसर में 4 से गुणा कर लें, और भी काम कर सकते हैं हम लोग, -4 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस +4 हो जाएगा। तो हो गया माइनस, और इसका मान क्या है b/a, और गुणनफल क्या होगा अल्फा × बीटा। तो अल्फा × बीटा 1/4 × 1/2 × 1/2, तो गुणा करने पर आएगा 1/4, और ये क्या है c/a, इसका मान क्या है a। तो हो गया, शून्य को तथा गुणांकों में संबंध भी हो गया, और शून्य को हम लोग ज्ञात कर लिए थे। ठीक है, हम लोग तीसरा भी कर लेंगे। जो तीसरा है 6x² - 3 - 7x। ठीक है, तो इसको 6x² - 7x - 3 इस तरह लिख के सॉल्व कर लेंगे, तो यह भी हो जाएगा ठीक इसी तरह पहला जो था या इसके तरह। तो पहले गुणा कर लेंगे 6 × 3 = 18, जब शून्य ज्ञात करेंगे हम लोग तो 6 × 3 = 18, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 7, गुणा करने पर 18, 9 2 पर फैक्टर लग जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेंगे सॉल्व। तो फिर अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है 4u² और प्लस 8u। तो देखिए यहाँ पर जैसे u² गुणांक है a और u का गुणांक क्या है b, और अचर पद नहीं तो यहाँ 0 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा c। ठीक है, अब इसको फिर फैक्टर करके शून्य के निकाल लेंगे। तो शून्य के निकालना बहुत आसान है, 4u² + 8u = 0, और यहाँ से 4u क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो u + 2 बचेगा = 0। तो कितना जाएगा 4 0 में भाग करेंगे 4 का, तो कितना बचेगा u और ब्रैकेट में u + 2 = 0। तो u भी आ गया 0 और u + 2 = 0, तो u का मान कितना आ गया -2, a हो गया और यह हो गया। तो शून्य देखिए मिल गया अल्फा और बीटा, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया शून्य मिल गया। तो अल्फा का मान कितना मिल गया, अल्फा का मान यहाँ पर 0 और बीटा का मान कितना मिल गया -2। ठीक है, तो शून्य ज्ञात हो गए। अब शून्य को और गुणांकों में संबंध निकालना, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 + -2, यानी कितना आएगा -2। ठीक है, तो -2 ऊपर नीचे लोग 4 से गुणा कर सकते हैं, तो 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4 दूनी 8, 4 से गुणा करेंगे अंश और हर में तो कितना आएगा 8/4। तो माइनस और 8 को लिख सकते हैं हम लोग क्या b/,
और 4 को क्या लिख सकते हैं ए, तो बी बाई ए माइनस बी बाई ए, गुणनफल क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुणे माइनस 2, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, तो कितना आएगा 0, और 0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 0/4, तो 0 की जगह लिख देंगे सी, और 4 की जगह क्या लिख देंगे ए, सी बाई ए, तो यह भी हो गया, शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो गया और शून्यक भी ज्ञात हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह हो जाएगा, क्या है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, तो एक जो टी स्क्वायर माइनस 15 ये क्या है, ठीक है, इसका भी शून्य ज्ञात हो जाएगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग टी स्क्वायर और प्लस 0t और माइनस 15, तो यहाँ जो टी स्क्वायर गुणांक है उसको a कहते हैं, तो 1 आ जाएगा, और जो t का गुणांक है वो क्या है b, और अचर पद c, तो c का मान कितना हो गया -15, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करना तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो बहुपद है उसको शून्य के बराबर कर देंगे, तो यहाँ टी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 15, तो टी बराबर कितना आ गया प्लस माइनस रूट में 15, ठीक है। इसमें से अल्फा दो शून्य मिल गए, एक क्या है प्लस करड़ी में 15 और एक क्या है माइनस करड़ी में 15, तो माइनस करड़ी में 15, ये हो गया शून्य, ठीक है। अब शून्य को और गुणांकों में संबंध निकालना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, देखिए अल्फा का मान +15 और बीटा का मान -15, तो इसका मान +15 और इसका -15, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लोग लिख सकते हैं -0 लिख सकते हैं बटे 1, अब देखिए -0 जगह लिख सकते हैं क्या b बाई ए, तो एक गुणांक ए क्या हो गया गुणांक और शून्यक में संबंध, और क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, देखिए अल्फा का मान कितना है करड़ी में 15 और बीटा का मान है माइनस करड़ी में 15, आएगा कितना -15 बटे 1 लगा सकते हैं, और -15 जगह क्या आ जाएगा c बाई ए, ठीक है। तो यह क्या मिल गया हमको शून्यकों और गुणांकों में संबंध, ठीक है, जो क्या है सत्य है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेंगे, तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन है जो पहला है वो क्या दिया गया शून्यकों का योग, और ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है, तब हमको क्या करना है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए शून्यक क्या हो, शून्यक अल्फा बीटा है, अगर द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है तो हम बता देंगे शून्यक अल्फा बीटा है, तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, यक्ष में से दोनों शून्यक को घटा देंगे और घटा के गुणा कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा बहुपद मिल जाएगा हमको, ठीक है। आप कांस्टेंट से भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है, तो एक कांस्टेंट यहाँ आएगा तो के, अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, देखिए इसका दोनों गुणा हो गया, फिर अल्फा एक्स का अल्फा गुणा इसमें एक्स में होगा तो माइनस अल्फा एक्स, अब माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, आप इसमें से एक्स कॉमन लेते हैं अल्फा बचेगा और यहाँ बीटा और एक्स कॉमन प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो यह सूत्र बन जाएगा बहुपद बराबर क्या होगा, बहुपद बराबर के इंटू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग वही शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो इस सूत्र से ये सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में जो दिया गया 1/4 हो क्या शून्यकों का योगफल है, ठीक है, और जो दूसरा दिया गया वो क्या शून्यकों का गुणनफल है, तो अल्फा इंटू बीटा दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास ये सूत्र है, इसी की सहायता से हम लोग ज्ञात कर लेंगे। देखिए जैसे क्या सूत्र है, बहुपद पी एक्स बराबर के, यहाँ कोई कांस्टेंट है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इसमें रखेंगे के और एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल 1/4 एक्स और मूलों का गुणनफल क्या होगा -1, तो जब प्लस माइनस गुणा होगा तो हो जाएगा -1 यहाँ, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं लोग -1। अब एलसीएम ले लेंगे, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ बटे एक करके एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4 और यहाँ आएगा 4x स्क्वायर, 4 से भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ जाएगा x, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 4 -4, तो ठीक है, तो k/4, तो ये हो गया कितना 4x स्क्वायर माइनस x -4, ठीक है।
तो बहुपद हो गया, या बहुपद ए भी हो सकता है, फिर या k/4 इंटू या ये सब हो सकता है बहुपद, ठीक है। के जगह कोई कांस्टेंट हो सकता है, तो ए आंसर हो सकता है। तो आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, तो आंसर में यह भी लिख सकते हैं, यह भी आंसर है। या फिर क्या लिख सकते हैं, के ब्रैकेट में 4x² माइनस x माइनस 4, ये भी आंसर है। क्योंकि कांस्टेंट में जब कांस्टेंट से भाग देंगे कोई नया कांस्टेंट आएगा, ये भी मान लीजिए कि माना कैपिटल के आ गया, तो यह भी हो सकता है उत्तर, या ए भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो ये सब मेरे उत्तर ए भी है, ए भी है और ए भी है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग बहुपद ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं हम लोग, तो बहुत ही आसान है। देखिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन करना रहेगा, दूसरे में शून्यकों का योगफल दिया है। अब यहाँ जाएगा कितना, √2 और फिर कितना है, गुणनफल है 1/3। इसी सूत्र में रखेंगे तो फिर ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए दूसरे के लिए भी इसी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो के ब्रैकेट में x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, √2x और प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ बटे एक करके एलसीएम ले सकते हैं हम लोग 3। तो एक के भाग देंगे 3 में तो कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। 3 का गुणा इसमें कर सकते हैं, 3x² माइनस फिर कितना आएगा 3√2x प्लस 1, तो कितना आ जाएगा k/3 और 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इसका उत्तर यह हो सकता है, या ये पूरा हो सकता है, ठीक है, या इसको एक कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इसी तरह बाकी सब क्वेश्चन लग जाएंगे। बस क्या करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह इसका पहला वाला रखना है, क्योंकि जो पहला वाला दिया गया है वो अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, और जो दूसरा वाला दिया गया है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा। सेम टू सेम सब क्वेश्चन इसी तरह लग जाएंगे, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सॉल्व कर लेंगे इस तरह, ठीक है। तो सब क्वेश्चन इसी प्रकार लग जाएंगे।